आखिर भगवान शिव क्यों पहनते हैं एक निर्दोष बाघ की खाल। नंबर 3 दोस्तों, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग शिश से बहती हुई माँ गंगा, उनके जटाओं में विराजित शीतल चंद्रमा और उनके हाथों में हमेशा ही एक त्रिशूल देखा गया है। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव एक बाघ की खाल क्यों पहनते हैं? एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु और रक्षक हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिम्हा अवतार धारण किया था, तब उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि में विनाश होने लगा, जिसके कारण मानव और देवता दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। भगवान विष्णु के नरसिंहा अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव ने युग का सबसे भयंकर अवतार सरब अवतार धारण किया था और अपने पंजों के नीचे भगवान नरसिम्हा को दबाकर उन्हें पराजित कर दिया था, जिससे भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में भगवान नरसिम्हा के चरम को स्वीकार करें, और भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। नंबर 2, आखिर हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज में क्यों विराजमान हुए? एक दिन अर्जुन जंगल में घूमते घूमते दक्षिण दिशा की ओर रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें एक सेतु दिखाई दिया और वहां एक छोटा सा वानर भी था। छोटे से वानर को देखकर अर्जुन ने कहा, लंका पहुंचने के लिए श्री राम जी ने वानरों की सहायता क्यों ली, जबकि वह स्वयं ही सबसे बड़े धनुर्धर थे? उनकी जगह पर अगर मैं होता तो अपनी बाणों से ही इतनी बड़ी सेतु का निर्माण कर देता। तब उस वानर ने उत्तर दिया कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं संभाल सकता। ऐसा सुनकर अर्जुन ने उस वानर से कहा कि अगर मेरा बनाया हुआ सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अपने देह को अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। सेतु जैसे ही तैयार हुआ, हनुमान जी ने अपना आकार बहुत ही बड़ा कर लिया और जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को सेतु पर रखा, सेतु टूट गया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ही अर्जुन, यदि तुम प्रभु श्री राम का नाम लेकर सेतु निर्माण करोगे तो यह नहीं टूटेगा। जिसे देखकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया कि वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में विराजमान रहेंगे। नंबर 1, आज भी हनुमान जी इस जगह पर कर रहे हैं पहरेदारी। एक बार जब माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर ने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को निमंत्रण दिया, तब उन्हीं कुमारी कन्याओं में माता वैष्णो देवी भी कन्या रूप में भोजन करने आई थी। जब सभी कन्याएं भोजन करके जाने लगी, तभी वहां भैरवनाथ आ गया और श्रीधर से मांसाहारी भोजन की मांग करने लगा। तभी कन्या रूपी माता वैष्णो देवी भैरवनाथ को समझाया कि यह एक ब्राह्मण का घर है, या मांसाहारी भोजन नहीं कराया जाता। माता की इस बात से क्रोधित होकर उस दैत्य ने उन्हें पकड़ना चाहा, परंतु वह कन्या त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और उनकी तपस्या के लीन हो गई। लेकिन उनकी तपस्या भंग करने के लिए भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। तभी वहां हनुमान जी ने प्रकट होकर भैरवनाथ से युद्ध किया। कुछ महीनों बाद हुई जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वह माता वैष्णो देवी के रूप में उस गुफा से बाहर आई और हनुमान जी के इस समर्पण को देखकर माता के मंदिर में ही हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। आज कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय मां वैष्णो देवी ना लिखकर इस सनातनी पेज को फॉलो नहीं करेगा।